साधना में शक्ति आएगी तो गुरुवर आपसे, भावना में भक्ति आएगी तो गुरुवर आपसे। चल पड़े हैं साधु पथ पर, ले सहारा आपका। साधना यदि सिद्धि पाएगी तो गुरुवर आपसे। साधना यदि सिद्धि पाएगी तो गुरुवर आपसे। कर रहे हैं साधना हम, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर पाए, देखना हम गिन पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाए। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाए। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। शक्ति चलने की सतत दो, शक्ति चलने की सतत दो। बीच में यह पग रुके ना, कर रहे हैं साधना। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिन पाए, देखना हम गिन पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना।
तुम्हारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राण में आभा सुखारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राण में आभा सुखारी। साथ ही वर्दों की सहले, साथ ही वर्गों की सहले, तेज वह ये निबल रहना कर रहे हैं साधना। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना कर रहे हैं साधना। जन्म सार्थक हो गया, तुमने हमें यह कार्य सौंपा। जन्म सार्थक हो गया, तुमने हमें यह कार्य सौंपा। धन्य है हम जगत हित की योजना का अंश रोपा। धन्य है हम जगत हित की योजना का अंश रोपा। अब किए बिन काम गुरुवर, अब किए बिन काम कुछ इस हृदय को बढ़ता न चैना कर रहे हैं साधना। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना कर रहे हैं साधना। आप ही गुरु आप सविता, आप गायत्री हमारे। आप ही गुरु आप सविता, आप गायत्री हमारे। शक्ति लेने अतः आए, आपके ही हृदय द्वारे। शक्ति लेने अतः आए, आपके ही हृदय द्वारे। प्रभु हमें आलोक दो, प्रभु हमें आलोक दो, मिट जाए यह ज्ञान लेना कर रहे हैं साधना। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना कर रहे हैं साधना। कर रहे हैं साधना, कर रहे हैं साधना, कर रहे हैं साधना।
श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व का मनोआध्यात्मिक स्वरूप एवं प्रकार। अष्टम दिवस। आज नवरात्रि का 8वां दिन, चारों ओर अष्टमी पर्व मनाया जा रहा है और श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। कटु अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। 17वां अध्याय का 9वां श्लोक। इसके शब्दशः अर्थ है विदाहीनः, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, रूखे, अति दाहकर। आहारा, आहार अर्थात भोजन के पदार्थ। राजसस्य, राजस मनुष्य को इष्टाह प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोकामय प्रदा, दुख शोक और रोग को देने वाले हैं। अर्थात पूरा अर्थ अगर देखें, कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकर और दुख तथा चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष के प्रिय होते हैं। इस श्लोक के पृथक पृथक शब्दों को भी गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। कटु, कटु यानी करेला, ग्वारपाठा आदि कड़वे पदार्थ, और भी जो कड़वे हैं पदार्थ वो सभी। अम्ल, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका। तीसरा लवणम, अधिक नमक वाले पदार्थ लोगों को पसंद होते हैं। लोग और नमक डालो और नमक डालो करके नमक और डालते हैं। अति उष्णम, जिनसे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ। तीक्ष्णम, जिनको खाने से नाक, आँख, मुख और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ। रुक्षम, जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने, सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ। और विदाहीनः, राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगो कर रखने से उससे जो खमीर पैदा होता है बहुत दाहकारक होता है। 8वां राजसस्येष्टा, आहारा राजसस्येष्टा। इस प्रकार के भोजन के भोज्य, प्रेय, लेह और चुष, ये 4 वैरायटी हर जगह आएगी। भोज्य, पेय, लेह और चुष पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के भोजन में रुचि रखने वाले लोग राजसिक प्रकृति के मनुष्य होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि राजसिक मनुष्य की पहचान उनके इस प्रकार के भोजन में रुचि को देखकर की जा सकती है। दुख शोकामय प्रदा, ऐसे राजसिक खाद्य पदार्थ पर जो परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। अब ये समझ लीजिए, आप देखिए इनके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। राजसिक खाद्य पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले। लेकिन ये राजसिक तत्व है क्या? रजस, राजस और राजसिक, ये तीनों शब्द रजोगुण को दर्शाते हैं। रजोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रगात्मक कम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन्निबध्नानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। रजस यानी ऊर्जा, गति, त्वरा, तेजी। इस संसार में जो भी तत्व गतिमान है, चलायमान है, क्रियाशील है, वह रजस गुण धर्म के कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी गेंद को उठाकर फेंकता है तो वह रजस गुण के कारण ही उसे फेंक पाता है। रजस गुण हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में सक्रिय है, जो हमें क्रियाशील रखती है। तमस गुण के कारण व्यक्ति सोता है, रात भर सोता रहता है, लेकिन रजस गुण के जागृत होने पर वह जाग जाता है। जो व्यक्ति सुबह उठने में आलस करता है उसके अंदर तामस का गुण ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह समय पर जाग नहीं पाता और पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो पाता। तमस एक तरह से अंधेरा है, रात्रि में भी अंधेरा होता है और उस समय निद्रा अच्छी आती है, रात भर नींद आती है, क्योंकि व्यक्ति को सोने के लिए तमस का माहौल मिल जाता है। रात्रि में चारों ओर शांति रहती है, क्रियाशीलता नहीं रहती,
शोरगुल नहीं रहता, ज़्यादा हलचल नहीं रहती। लेकिन सुबह होते ही, उजाला होते ही चारों ओर क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पक्षी जाग जाते हैं, सब चहचहाने लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ साथ ये क्रियाशीलता प्रकृति में और बढ़ जाती है। और इस क्रियाशीलता से, इन हलचलों से रात्रि के समय गहरी नींद में सोए हुए लोग व अन्य जीव जंतु भी जागने लगते हैं। और जैसे जैसे सब जागने लगते हैं, इससे प्रकृति में सक्रियता बढ़ती चली जाती है, हलचलें बढ़ती चली जाती हैं। यदि जीवन का अर्थ खोजा जाए कि जीवन है क्या, तो जीवन ऊर्जा है। जीवन जागृति का नाम है, जीवन गतिशीलता का नाम है, क्रियाशीलता का नाम है, सक्रियता की पहचान है। और अक्रियाशीलता मृत्यु है। मृत्यु में जीवन समाप्त हो जाता है और शरीर में क्रियाशीलता व हलचलें बंद हो जाती हैं। क्योंकि मृत्यु होने पर तमस व्यक्ति के शरीर के पूरी तरह से घेर लेता है। मृत्यु में तमस इतना अधिक गहरा हो जाता है कि उसमें रज और सत्व दोनों ही डूब जाते हैं, समा जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मर जाता है। तमस का गुण व्यक्ति को एक तरह से बेहोशी की ओर ले जाता है, गहन निद्रा की ओर ले जाता है। जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तब उसे एनेस्थीसिया की निश्चित निर्धारित मात्रा देके बेहोश किया जाता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर में जो चीरा लगाया जाए, जो काट पीट की जाए, वह उस समय शरीर में हलचल नहीं हो न पैदा होने पाए, अन्यथा ठीक तरह से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उसे दर्द का एहसास न हो, तेज़ दर्द के कारण शरीर में हलचल न हो। शरीर की हलचल को रोकने के लिए ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है। उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति को दी जाए तो फिर कभी होश ही नहीं आएगा। बेहोश किया था, बेहोशी हो रह जाएगा, उस बेहोशी में ही वो मर जाएगा, अपनी बेहोशी से उठ नहीं पाएगा। इसलिए ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की उतनी ही मात्रा रोगी को दी जाती है जिससे ऑपरेशन हो सके और ऑपरेशन के बाद ही उसे होश आया। इसी तरह एनेस्थीसिया व्यक्ति को थोड़े समय के लिए पूरी तरह से बेहोश कर देती है, यानी वह शरीर में तमस गुण धर्म को बढ़ा देती है। इसी तरह शराब भी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बेहोशी की ओर ले जाती है। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, हुक्का, भांग आदि सब भी व्यक्ति के अंदर तमस को बढ़ाते हैं और उन्हें बेहोशी की ओर, मदहोशी की ओर, नशे की ओर ले जाते हैं। इसमें व्यक्ति को इतना मज़ा आता है कि वो बार बार इस नशे की ओर जाना चाहता है और धीरे धीरे से अपनी आदत बना लेता है। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों हमारे एक सितारे, फिल्मी सितारे के लड़के ने ड्रग ली और ड्रग एडिक्ट बन गया और वो एक क्रूज़ में पकड़ा गया ड्रग पार्टी करते हुए। तो ये उसके साथ एक नहीं, करीब करीब होंगे 50 लोग होंगे, सब के सब ड्रग लेके वो कर रहे थे। इसके पीछे सरकारी प्रशासन लग जाता है, जिससे चाहकर भी पीछे छुड़ाना मुश्किल होता है। इस तरह से तमस में एक आकर्षण है, एक बल है जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है, नीचे की ओर खींचता है, उसे ऊपर की ओर उठने ही नहीं देता। लेकिन रजस गुण धर्म वो ऊर्जा है जिसके संपर्क में आते ही व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, बेहोशी से होश में आ जाता है, सुप्तावस्था से जागृत हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर रजस गुण धर्म ज़्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, जिसके कारण वह धन की दौड़ के पीछे, पद प्रतीक्षा की दौड़ के पीछे भागने लगता है और तेज़ी से दौड़ने लगता है। वह इतना सक्रिय होता है कि उसके पास रुककर सोचने के लिए भी समय नहीं होता, फिर उसे सोने की फुर्सत ही नहीं होती। बेकार के कामों के लिए और दूसरों से थोड़ा अलग हंसने बोलने के लिए समय नहीं होता। अति सक्रिय यानी अति रजस। यदि जीवन में रजस गुण धर्म ज़्यादा हो जाए तो वह आदमी को विक्षिप्त कर देता है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में तमस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कई लोग गरीब हैं, मूढ़ हैं, कई लोग भीख मांगकर अपना जीवन गुजार देते हैं। हमारा जो पूर्वार्ध है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, ये इसमें भीख मांगकर अपना जीवन गुजार देते हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंपूचिया हो, चाहे वो भारत हो। पश्चिम में रजस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ लोग महत्वाकांक्षी हैं, तनाव से भरे हुए हैं, परेशान हैं। वे धन खूब पैदा कर लिया उन्होंने, बड़े बड़े घर अपने लिए बना लिए और बहुमंजिले इमारत बना लिए, विज्ञान के बड़े आविष्कार कर लिए, नित्य प्रति अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाते चले गए।
वे कहाँ जा रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तेज़ी से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इसमें उन्हें मज़ा आ रहा है। यही है रजस तत्व। दुनिया में जितने भी उपद्रव हुए हैं, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, वे सब रजस गुण धर्म के कारण ही संभव हुई है। चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, हिटलर, मुसोलिनी, माओ त्से, इन सब में रजस तत्व ज़्यादा है, जिसके कारण इनमें सक्रियता ज़्यादा है। ये लोग चैन से सो नहीं सकते, न दूसरों को चैन से सोने देते हैं। दुनिया में क्रांति का इतिहास, उपद्रवों का इतिहास और अतिरजस से पीड़ित लोगों का परिणाम है कि जो कि अपने जीवन में अतिव्यस्त चाहते हैं, कोई न कोई काम चाहते हैं, क्योंकि बिना काम के वो खाली नहीं रह पाते। वे अगर खाली बैठते हैं तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है, उनकी ऊर्जा उन्हें सतत भगाती रहती है। इस तरह कहीं भी दौड़ना भगाने से वो कहाँ जाएंगे, इससे उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, क्योंकि दौड़ने में उन्हें राहत मिलती है। रजस वाले को दौड़ने में राहत मिलती है और ये उनके लिए काफ़ी है। ऐसे लोग खूब धन कमा लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर उस धन का क्या करें जो कमाया है, तो फिर वो और धन कमाते हैं, फिर और धन कमाते हैं। इस तरह ऐसे लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। धन कमाने से पहले लोग सोचते हैं कि जब धन कमा लेंगे तो आराम करेंगे, लेकिन धन कमाने के बाद वो आराम नहीं कर पाते, बल्कि और धन की चाह रखते हैं। और धन, कितना धन, कोई कैलकुलेशन नहीं। अतः जीवन में रजस की अति मात्रा नहीं, बल्कि सुनिश्चित मात्रा चाहिए, इससे जीवन का संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध में भी उतना रजस था जिससे वे तपश्चर्या कर सकें, उतना रजस था जिससे वे ध्यान कर पाते थे। अतः फिर ध्यान कौन करता, साक्षी भाव को कौन खोजता। अतः जीवन में विश्राम करने के लिए तमस चाहिए। देखिए, बहुत प्यारा संतुलन, रजस, तमस और सत्व। रजस गुण धर्म वाला व्यक्ति यानी राजसिक व्यक्ति हो जो होगा, वो ऐसा भोजन पसंद करेगा जिससे उसके जीवन में त्वरा पैदा हो। त्वरा है ना, तेजी, दौड़ पैदा हो, जिससे उसे धक्का लगे, इसलिए उसका भोजन उत्तेजक आहार होगा। राजसी व्यक्ति का भोजन कड़वा, खट्टा, नमक युक्त, अति गर्म, तीखा, रूखा, दाहकारक होगा। चूँकि राजसी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, अतः उनका भोजन इसी तरह का होगा, क्योंकि उनको दौड़ना है, उन्हें सोना नहीं है, उन्हें नींद नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो अति सक्रियता चाहिए ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो सके। जिसको नींद चाहिए वो ठंडा व बासी भोजन करता है, लेकिन जिसको दौड़ना है वो अति गर्म भोजन करता है, बहुत गर्म। अति गर्म का मतलब है कि बहुत गर्म। आपने देखा होगा पानी बताशे जो खाते हैं, पानी पूड़ी जो खाते हैं, वो गरम गरम पानी पूड़ी रस में उसमें मिला के खाते हैं और हा भी करते जाते हैं, वो खाते भी चले जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अति गर्म भोजन भी खतरनाक है, यह भी लाभकारी नहीं है। आप आलू की जो वो होती है, चाट होती है, वो भी खाइए और हा करिए, यह भी लाभकारी नहीं है। अति गर्म भोजन एक दूसरी अति पर ले जाता है, जो हमें दौड़ाता है, भगाता है। यदि धन पाना है, पद पाना है, कोई महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, सिकंदर के समान बनना है, तो अति गर्म भोजन राजसी व्यक्ति को भोजन को दौड़ाता है। इसके कारण व्यक्ति ज्वरग्रस्त हो जाता है, यानी भोजन बेचैन रहता है, अस्थिर होता है। यदि यह समझने वाली बात है, यदि तामसी व्यक्ति गहरी नींद सोता है तो उन्हें कभी भी ट्रैंक्विलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, और राजसी व्यक्ति को हमेशा ही ट्रैंक्विलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वे इतना दौड़ते हैं कि जब रात में उनका सोने का समय आता है, उस समय भी उनके भीतर की दौड़, उनके मन की दौड़ थमती नहीं, वो बंद नहीं होती, उससे कोई ज़रूरत रुकावट नहीं होती है। उसकी रुकावट को थामने के लिए ट्रैंक्विलाइज़र का सहारा लेना पड़ता है। राजसी व्यक्ति यदि किसी कुर्सी पर बैठेगा भी तो अपना पैर चलाता रहेगा, अपना पैर हिलाता रहेगा। हालांकि कुर्सी में बैठने के बाद पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो पैर हिलाता रहेगा। ये एक चिन्ह है, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना बेचैन है। कभी कभी तो उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि बैठे होने पर भी उसके पैर हिल रहे हैं। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो वर्कशॉप होती है, उसमें हम लोग एक सिग्नल बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा है और उसके पैर हिल रहे हैं तो उसे बताया जाता है, उसका इस बात पे ध्यान जाता है। उसका शरीर कुर्सी में बैठने से भले ही स्थिर हो गया हो, चलायमान नहीं हो,
लेकिन फिर भी राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कारण उसके भीतर एक बेचैनी दौड़ रही होती है, उसके मन में सब कुछ चल रहा होता है। इसी कारण उसके पैर भी कुर्सी में बैठ, सब चल रहे हैं, मन भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, कुर्सी में बैठने के बावजूद हिल रहे हैं। ये एक टिपिकल सिम्टम है। राजसी व्यक्ति यदि रात में सोएगा तो वो करवटें बदलता रहेगा, अपने हाथ पैर तड़पड़ाएगा, उन्हें पटकता रहेगा। लेकिन तामसी व्यक्ति जब सोएगा तो मिट्टी के लोंदे की तरह पड़ा रहेगा, वह ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, बल्कि गहरी नींद में स्थिर होकर सोएगा। राजसी व्यक्तियों का भोजन बहुत मिर्च मसालेदार तेल वाला तला भुना होता है और वे ऐसा ही भोजन करने के आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने भोजन में ज़्यादा स्वाद ले रहे हैं। दरअसल होता यह है कि मिर्च मसालों के ज़्यादा प्रयोग का मतलब ये है कि ऐसे लोगों का स्वाद मर गया है, उनकी जीभ इतनी ज़्यादा मुर्दा हो गई, जब तक वे इस पर तेज़ मिर्च मसालों का तेज़ नमक का स्वाद नहीं करेंगे, इससे भी ज़्यादा, तब उन्हें उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसलिए भोजन में स्वाद को चखने के लिए वे तेज़ मिर्च मसाले का प्रयोग करते हैं। अन्यथा सादे भोजन में भी बहुत स्वाद होता है। तेज़ मिर्च को जब जीभ पे रखा जाता है और जीभ जब मिर्च के कारण तड़पड़ाती है तो उन्हें लगता है कि अब स्वाद आया। बार बार तेज़ मिर्च मसालों के कारण जीभ की स्वाद ग्रहण करने की शक्ति और कम हो जाती है। इसी के साथ भोजन में भी स्वाद के लिए मिर्च मसालों की अधिकता होती चली जाती है। कई लोग तीखा भोजन करने के आदी होते हैं। उनके भोजन में यदि मिर्च नमक, कई लोकेलिटी भारत में ऐसी हैं जहाँ बहुत तीखा भोजन करते हैं। मिर्च नमक और मसाले न हो तो उन्हें लगता नहीं कि उन्हें कोई स्वादिष्ट भोजन किया। विशेष रूप से दक्षिण में, जहाँ डोसा, इडली और कई तरह के और दक्षिणी भोजन जो हैं वो खाते हैं, तो खाने के साथ साथ ये भी करते जाते हैं, पर उनको उसके बिना स्वाद नहीं आता। बिना मिर्च के उन्हें तो भोजन में स्वाद ही महसूस नहीं होता। इसका कारण बस इतना है कि कई लोग खाते खाते उनकी स्वाद शक्ति कम हो गई है। जब तक मिर्च नमक और मसालों के द्वारा जीभ में तेज कंपन न हो, उन्हें स्वाद महसूस नहीं होता। लेकिन जिनकी जीभ में स्वाद ग्रहण करने की शक्ति जीवित होती है, उन्हें मिर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी मिर्च भी, इनको आप सलाद खिला दीजिए, इनको आप कुछ खिला दीजिए, हल्की बिल्कुल फीकी मिर्च, ये कहेंगे अरे क्या कचरा खिला रहे हो भाई। और इनको अगर मिर्च खिला दो बहुत तेज़, तो वो इनको बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है और वो इनको बहुत अच्छी पसंद आती है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे 6 महीने केवल दूध पी कर रहते हैं। जब उन्हें धीरे धीरे अन्न खिलाया जाता है तो बहुत पहले बहुत सादा भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत पतला, रसेदार, मिर्च मसालों से रहित। धीरे धीरे उनके भोजन में मिर्च मसाले मिलाए जाते हैं। इस तरह के भोजन का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन अधिकांश बच्चे मिर्च से बहुत परहेज करते हैं, अधिक मिर्च का भोजन पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जीभ में स्वाद ग्रहण की क्षमता बहुत होती है। अतः भोजन में थोड़ी सी भी मिर्च उन्हें पर्याप्त लगती है और वे अधिक मिर्च खाना नहीं चाहते। इस तरह राजसिक लोग बहुत तेज़ गंध के परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति तेज़ गंध के कारण, परफ्यूम के कारण धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर हल्की खुशबू वाले परफ्यूम महसूस नहीं होते, इसलिए खुशबू के लिए वे तेज़ गंध के परफ्यूम का उपयोग करते हैं। लेकिन जिसमें सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, अधिक होती है, वे हल्की खुशबू वाले परफ्यूम पसंद करते हैं और तेज़ गंध के परफ्यूम से बचना चाहते हैं, क्योंकि उसकी गंध को वे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। राजसिक आहार स्वादिष्ट, मसालेदार, अधिक तेल वाला भोजन होता है, क्योंकि आसानी से पचता नहीं। आसानी से न पचने के कारण, पेट खराब होने के कारण व्यक्ति को धीरे धीरे रोग घेरने लगते हैं। इसलिए राजसिक आहार को रोगकारक आहार भी कहा गया है। वर्तमान में बढ़ते हुए रोगों का कारण राजसिक आहार के प्रति बढ़ता हुआ भोजन, लोगों का रुझान, आसानी से न पचने वाले भोजन जो हैं वो उनको अपने जीवन में रोगों को निमंत्रण देते हैं। गैस, एसिडिटी, अपच आदि का कारण तेल, मिर्च, मसालों वाला राजसिक आहार, तामसिक आहार, बासी भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ही है। इसके अलावा हमारे सामान्य आहार में कई आहार ऐसे होते हैं जो इनका प्रयोग करना हमेशा नुकसानदायक होता है। इनको कहते हैं अनमेल आहार, बेमेल आहार, लेकिन फिर भी लोग अनजाने प्रयोग करते हैं।
रोगजन परिणाम भुगतते हैं। आहार के संबंध में ध्यान देना आवश्यक है। कौन सी चीज़ें साथ साथ खाई जा सकती हैं और किन चीज़ों को साथ मिलाकर खाना हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे मधु व घृत को समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ कुल्थी, गर्म किया हुआ मधु मारक होता है। गर्मी से पीड़ित मनुष्य जब मधु का सेवन करता है तो उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। दूध के साथ कुल्थी, लहसुन का प्रयोग विरोध है। उड़द के साथ मूली का, शहद के साथ खिचड़ी का। खट्टे पदार्थ दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन उसे दाल रोटी के साथ खाना भोजन विज्ञान की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। इसका कारण यह है कि रोटी दाल को आदि को पचाने के लिए मुंह के भीतर से जो लार निकल कर मिलती है, नींबू की खटाई उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है। इससे वह रोटी आदि के श्वेत सार को पचाने में बेकार हो जाती है और आमाशय को पाचन क्रिया में कहीं अधिक श्रम करना पड़ता है। नींबू को अलग से सुबह शाम पानी में मिलाकर पीना फ़ायदेमंद है। पियो तो ऐसे पियो। इसी तरह से कई बेमेल विपरीत आहार हैं जिनकी जानकारी के अभाव में हम उन्हें ग्रहण करते हैं और बीमार होते हैं। जो लोग स्वभाव से राजसिक बीमार पड़ते हैं, स्वभाव से राजसिक प्रकृति के होते हैं, वो प्रायः राजसिक भोजन ही ग्रहण करते हैं। उन्हें रोग होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। आज के समय में दुनिया में जिन अधिकांश रोगों की बहुतायत है, उसका एक कारण राजसिक आहार है, जिसके कारण भारत के अधिकांश लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राजसिक मनुष्य महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें राजस तत्व ज़्यादा होता है और लोभ आसक्ति की मात्रा भी अधिक होती है। महत्वाकांक्षा भी रजस तत्व के अनुपात में बढ़ती चली जाती है और फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे उचित अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके द्वारा धन उपार्जित होता है वह भी राजसिक प्रकृति का हो जाता है, यानी उस धन का इस्तेमाल करने वाले लोग भी उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना ही अपना काम करते हैं। उदाहरण के लिए दुर्योधन में रजस तत्व तो बहुत ज़्यादा था, जिसके प्रभाव के कारण वह अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हस्तिनापुर का महाराजा बनना चाहता था, हमेशा क्रोध में रहता था कि आप छोड़िए इस राज्य को, मुझे दीजिए, जबकि उस राज्य का असली हकदार उससे योग्य, वो उससे ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर था। दुर्योधन राज्य पाने के लिए बचपन से ही कई प्रयास करता रहा और इसके लिए उसने पांडुपुत्रों को मार डालने की भी योजना बनाई। जैसे शिक्षा काल में भीम की खीर में जहर मिला दिया, उसे गंगा नदी में बहा दिया। लाक्षागृह, वो तो भगवान ने बचा लिया जगह जगह। लाक्षागृह में पांडुपुत्रों को जलाकर मार डालना, द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का भरी सेवा में चीर हरण करना और फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास देना। किसी भी योजना में सफल न होने पर अंत में महाभारत का युद्ध लड़ना, जिसमें अपने पक्ष में भारत के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को शामिल करने की योजना बनाकर युद्ध करना। क्योंकि दुर्योधन के साथ कुटिल व चालाक बुद्धि वाले उसके मामा शकुनी थे, लेकिन पांडुपुत्रों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। पांडुपुत्र महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और दुर्योधन व उनके साथी पराजित हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि महाभारत के युद्ध में पांडुपुत्रों को भी अपना बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन धर्म के साथ अडिग खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण भी धर्म के साथ हमेशा बने रहे। पांडुपुत्रों ने अपने जीवन में तपस्या का, सात्विकता का आस्था अपनाया। न्याय नीति के वे पक्षधर थे, इसलिए उनके द्वारा उपार्जित अन्न व धन भी सात्विक था। यही कारण था कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि सभी बड़े लोग उनके पक्ष में थे। लेकिन दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, अन्न का कितना बड़ा असर पड़ता है देखिए, अन्न खाने के कारण वे पांडुपुत्रों के साथ होकर भी उनके साथ खड़े नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाए जाने वाले एक गीत की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, दुर्योधन के मेवा खाए, शाक विदुर घर खाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के स्वादिष्ट भोजन को अस्वीकार करके, स्वादिष्ट थे, करीब 20-25 व्यंजन थे उसमें, तो उसने वहाँ नहीं खाया। श्री कृष्ण ने वहाँ नहीं खाया भोजन, उन्होंने भोजन लिया तो शाक विदुर घर खाए। उनकी पत्नी केले छीलती जाती थी और केले के छिलके में से वो केले के छिलके उनको देती जाती थी और बाकी जो
में अंदर का गूदा था वो अपने पास रख लेती थी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के स्वादिष्ट भोजन को अस्वीकार किया और दासीपुत्र कहे जाने वाले विदुर के घर उन्होंने जाके सामान्य भोजन किया। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अनितिसी अनाचार से उपजाए रजोगुणी तमोगुणी भोजन को अस्वीकार किया और सदैव नीति मार्ग पर चलने वाले विदुर के घर जाकर सात्विक भोजन किया। अनीति से उपार्जित राजसिक भोजन के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका उदाहरण एक प्रसंग बताता है। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बाहर जाकर देखो, शायद कोई दुखी प्राणी न्याय पाने की इच्छा से आया है। लक्ष्मण ने जब बाहर जाकर देखा, बाहर न्याय पाने के लिए कुत्ता खड़ा था। लक्ष्मण जी उसे रामचंद्र जी के पास ले आए। राजा राम ने कुत्ते से उसके दुखी होने कारण पूछा, बोला, महाराज मैं न्याय पाने की आशा से आया हूँ। स्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण ने अकारण ही मेरे सिर पर प्रहार किया है, आप उसे दंड दीजिए। जब राजा राम ने दरबार में उस ब्राह्मण को बुलाकर उससे कुत्ते को मारने को पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं भूखा था। सामने कुत्ते को बैठा देख के मैंने उससे हटने को कहा, लेकिन उसके न हटने पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसे प्रहार किया। मुझसे अपराध हुआ, आप जो चाहें आप मुझे दंड दें। सभासदों ने रामचंद्र जी से कहा, ब्राह्मण अवैध होता है पर आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए उसे दंड दे सकते हैं। इस बीच कुत्ता बोला, मेरी इच्छा है कि आप इसे कलिंजर का मठाधीश बना दें। रामचंद्र जी ने जब इसका कारण पूछा तो कुत्ते ने कहा, ये कलिंजर जो है ये बेतवा नदी के किनारे झांसी के पास है। मैं पिछले जन्म में वहाँ का मठाधीश था, वहाँ मुझे बढ़िया पकवान खाने को मिलते थे, पर चूँकि मैं देव, बालक, स्त्री और भिक्षुक आदि के लिए अर्पित धन का उपभोग करता था, मैं खाता था, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी और हिंसक होने के अलावा मूर्ख भी है, अतः इसे यही दंड देना उचित होगा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि बढ़िया स्वादिष्ट राजसिक भोजन भी यदि लोभवश दूसरे के हिस्से के खा लिए जाए तो उसका हर्जाना हमें किसी न किसी रूप में अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। और राजसिक व्यक्ति तो लोभ के कारण दूसरों के हिस्से का धन, अन्न आदि एकत्रित करने में भी संकोच नहीं करता। दूषित अन्न के प्रभाव का एक प्रसंग महाभारत काल का है। जब वे सरशैया पर लेटे थे, उस महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सरशैया पर लेटे हुए उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहाँ बोली, पितामह मेरी एक शंका है। भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा, बोलो बेटी। इस पर द्रौपदी बोली, पितामह मैं पहले क्षमा याचना कर लेती हूँ, प्रश्न जरा टेढ़ा है। भीष्म बोले, बेटी जो पूछना है निर्भय होकर पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, उस समय आप वहाँ थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। उस समय आपका विवेक कहाँ चला गया था? एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप अपनी आँखों से कैसे देख सके? यह सुनकर पांडव चौंक उठे, भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न कोई पहली बार उनके सामने नहीं आया था। जिस समय घटना घटी थी उस समय भी वही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब भी कभी उन्हें उस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न उन्हें बराबर पीड़ित करता रहता था। भीष्म बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो, असल बात यह है मैं उस समय दुर्योधन का पापपूर्ण अन्न खा रहा था, जिसे खाने से मेरा रक्त दूषित हो गया, मेरी चेतना अंधकारित हो गई थी। उस दूषित अन्न को खाने से दुर्योधन का पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये प्रसंग सबको ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को। जब हम कुछ खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम जो खा रहे हैं वो अन्न ले रहे हैं, उस अन्न में कौन सा अंश मिला हुआ है ये भी हमें नहीं मालूम। पर हम क्या करते हैं कि जैसे मंदिर में शक्तिपीठ में कोई सामान आया है तो हम सब प्रेम से उसका भोग कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? अगर आपको खाना ही है तो रोटी सब्ज़ी खाइए ना। जो भी हमारे परिव्राजक हैं, रोटी सब्ज़ी दाल चावल खाइए, आराम से खाइए। वो जब खाते हैं तो भोग वाला सामान खाते हैं,
और ये भोग वाला सामान उनके अंदर कई तरह की बुराइयां पैदा कर देता है। तुरंत नहीं देता जन्म बुराइयों को, वो बाद में देता है। वो बोले, भीष्म बोले, मैं देख रहा था अत्याचार हो रहा, अधर्म हो रहा, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मैंने मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। लेकिन आज आप सहसा इसका एहसास क्यों हो रहा है? द्रौपदी ने बीच में टोकते हुए कहा, भीष्म ने कहा, आज दुर्योधन अर्जुन के बाणों ने मेरे को जो सारा रक्त बाहर मेरा निकाल दिया है, जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्तविहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। अब मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है, इसलिए मेरी चेतना व मेरा विवेक भी जागृत हो गया है, मेरा चित्त प्रकाशित हो गया। उनके इस उत्तर से द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। अब वह दूषित अन्न के प्रभाव को भली भांति समझ गई। राजसिक आहार किस तरह सात्विक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर देता है, इसका एक उदाहरण श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। एक बार ऋषि विभांडक ने कठोर तप किया, जिससे देवता भयभीत हो गए। इसलिए उनके तप को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने घृताची नाम की एक अप्सरा को भेजा। घृताची ने ऋषि विभांडक को विमोहित कर उसके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि के माथे पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। ऋषि श्रृंग के पैदा होने के तुरंत बाद घृताची का काम समाप्त हो गया, वह स्वर्गलोक चली गई। इधर उसके धोखे के कारण विभांडक ऋषि इतने आहत हो गए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा हो गई। वे अपने पुत्र पर, श्रृंगी पर, नारी का साया भी नहीं पड़ना देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे श्रृंगी ऋषि का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे, जंगल में। उसी समय अंग देश में रोमपद नामक एक महाप्रतापी बलवान राजा हुए। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण उस राज्य में सूखा पड़ गया। राज्य में वर्षा न होने से राजा रोमपद को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस बारे में ब्राह्मण व ऋषियों से मंत्रणा की। फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा, अगर आप किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अंग देश की धरती में ले आए तो उनकी यह विपदा दूर हो सकती है। अतः ऋषि श्रृंगी को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया गया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने जन्म लेने के पश्चात कभी भी नारियों को नहीं देखा था। ये देवदासियाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पुरुष वेश में तब जाया करती थी जब ऋषि विभांडक आश्रम के लिए अनुपस्थित रहते थे। और इन देवदासियों ने धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि से मित्रता कर ली। उन्होंने बताया, वे एक दूसरे आश्रम से आई हैं, वे भी पुरुष हैं आपकी तरह से, और उनके आश्रम में स्वादिष्ट फल होते हैं, लेकिन सबकी चर्चा वे अपने पिता विभांडक ऋषि से न करें। फिर पुरुष वेश में आई देवदासियों ने कहा, स्वादिष्ट व्यंजन श्रृंगी ऋषि को चढ़ाए, उन्होंने कभी नहीं चखे थे। अब देखिए ये आहार का असर। अब तो इन देवदासियों के साथ श्रृंगी ऋषि को अच्छा लगने लगा और उनके स्वादिष्ट व्यंजन उनको बहुत भाने लगे। श्रृंगी ऋषि बहुत ही भोले स्वभाव के थे। वे तो देवदासियों को पुरुष ही समझ रहे थे और उनके राज्य वो बार बार पूछते थे कि आपके ये स्तन जो हैं इतने बड़े क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं हैं। और उनके राज्य को आश्रम और उनके स्वादिष्ट व्यंजनों को फल समझकर खा रहे थे। वे अद्भुत तपोधनी थे, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों के राजसिक आहार के कारण उनका मन चंचल हो उठा। मन में आसक्ति भी जगी कि अपने नए मित्रों का आश्रम भी चल के देखा जाए। फिर एक दिन इन देवदासियों ने श्रृंगी ऋषि को अपने आश्रम मतलब राज्य में आने का न्योता दिया और अवसर पाकर उन्हें अपने साथ ले गई। अंग देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके अंग देश में आते ही इंद्रदेव ने उस राज्य में वर्षा की और उस आश्रम में अपने पुत्र को अनुपस्थित पाकर विभांडक ऋषि ने योग बल से यह जान लिया कि श्रृंगी ऋषि कहाँ पर हैं। उनके पिता विभांडक के क्रोध के भय से राजा रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ, देखिए श्रृंगी ऋषि की पत्नी बन गई शांता, और विभांडक ऋषि के वहाँ पहुँचने पर उन दोनों ने को उनके सम्मुख आगे कर दिया। उन दोनों को देखकर ऋषि विभांडक का क्रोध शांत हो गया। फिर वे उन दोनों को आश्रम में ले आए और पुनः तप करने का मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। बाद में इन्हीं श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा दशरथ की पुत्र कामना पूर्ति हेतु पुत्रिष्ट यज्ञ भी संपन्न कराया गया।
इस तरह राजसिक आहार के कारण परम सात्विक और परम तपस्वी श्रृंगी ऋषि के मन में भी आसक्ति का भाव जगा, मन चंचल हुआ और वे अन्य लोगों के बहकावे में आ गए। लेकिन पुनः पिता के आदेश पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने तप करते हुए अपना जीवन सात्विक ढंग से बिता दिया। आज का प्रसंग यहीं तक। आज थोड़ा छोटा प्रसंग है और आज की बात यही समाप्त, 8वां दिन समाप्त। अब हम 9वां दिन आरंभ करेंगे। कल आपको उसकी बात बारे में सुनाएंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।